इतना बोलने के बाद लोग सुधरते नहीं है। सबका हवा निकालूंगा मैं आज। लोग बोलते हैं कंप्लेंट नहीं करने का, कंप्लेंट नहीं करेगा क्या करने का, ये करने का, ये करेगा अभी से मैं। लोगों को अक्ल नहीं है, जरा भी अक्ल नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई आप कंप्लेंट क्यों करते हैं, कंप्लेंट नहीं करने का तो क्या करने का। इसका गाड़ी है कुछ पता नहीं। लोग जो है ना बेशरम हो गए, बेशरम। मैं भी बेशरम बनूंगा आदमी से। झगड़ा करने का, लफड़ा करने का है, सबके लिए मैं एग्री हूँ और सबके लिए मैं रेडी हूँ। जो भी भाई पटेल है यहाँ का, जो भाई पटेल बनता है वो आ जाए। दोस्तों हमारे साथ में चीता कैंप के सोशल एक्टिविस्ट आसिफ सैयद हमारे साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अब्दुल कलाम जी का जो है एक स्टैचू यहाँ पे बना हुआ था और आसिफ भाई ने यहाँ के मुद्दे को सोशल मीडिया के थ्रू उसको हाईलाइट किया। यहाँ पे काफ़ी गंदगी रखी हुई थी, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, कलर, सारी चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी थी। और सबसे बड़ा मसला तो ऐसा था कि यहाँ पर जो खाली जगह जो स्टैचू के सामने जो होती थी वहाँ पर इलीगल पार्किंग जो है लोग कर कर चले जाते थे। तो इस पर भी काफ़ी जो है जिद्दोजहद आसिफ भाई जो कर रहे थे, जिसके बाद आज फिर आसिफ भाई को कॉल आता है कि वहाँ पर अभी भी लोग पार्किंग कर कर जो रास्ता अब्दुल कलाम जी के सर के जो है स्टैचू के पास जाता है, वो रास्ते को ब्लॉक कर कर अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर कर अपने अपने घर पे जा चुके हैं। तो दोस्तों आसिफ भाई ने एक नया तरीका आज अपनाया है कि जो यहाँ पर स्टैचू के सामने जो पार्किंग लोग कर कर जो है चले जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम आसिफ भाई से बात करेंगे। आसिफ भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया पार्किंग का, स्टैचू का। तो स्टैचू तो जो है काफ़ी बेहतर हो चुका है, अभी यहाँ पर ये इलाका साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, मगर पार्किंग के जो करने वाले हैं वो सुनने को राज़ी नहीं है कि पार्किंग हम लगाएंगे तो यहीं लगाएंगे। इस बात को कैसा देखते हैं आप? अभी भी जो है पार्किंग यहाँ पर लगी हुई है, क्या कहेंगे? भाई हमने जो मुहिम छेड़े थे APJ अब्दुल कलाम सर के जो स्टैचू के सामने जो मतलब बेहुरमती हो रही थी, गंदगी थी, अनलीगल पार्किंग लगती थी, जिससे इनका व्यू ब्लॉक होता था, और इससे रिलेटेड कुछ मुद्दे थे जो मैं और जो भी मेरे बाद में जो मेरे को देख के जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, हमने सब ने कोशिश करके इसको रिनोवेशन का काम के लिए मतलब आवाज़ उठाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत काम तो इसमें हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें काम बाकी है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे पास जितने भी पार्किंग यहाँ वहाँ चीता कैंप में सब जगह लगाते हैं, तो वो लोग मेरे पास आ रहे थे कि भाई आप वहाँ का कंप्लेंट कर रहे हो तो हमारे को पूरे चीता कैंप में फ़ाइन मार रहे। तो ठीक है, हमने बात करके हमने उनको एकदम क्लियरली बोला था कि पूरा चीता कैंप का मेरा कंप्लेंट नहीं है, मेरे स्टैचू के सामने जो 4-5 गाड़ी लगता है उसके लिए मेरा कंप्लेंट है। तो उसके बाद में हमने उसको फ़ाइन वाइन मार रहे थे जो उसको रुकवाए थे। तो उसके बाद में भी डेली इतना परेशान होना पड़ता है ना भाई। बोलने का मतलब ये है कि चीता कैंप के कुछ लोग जो है, जो जेन्युइन लोग हैं, वो लोग परेशान हैं। वो लोग मुझे पर्सनली कॉल करके बोलते हैं कि भाई देखो आज भी ऐसा है, देखो आज भी गाड़ियाँ लगी है। बोलने का मतलब ये है कि तकलीफ़ सिर्फ क्या है, ये 4-5 जो गाड़ी लगाने वाले उन लोग को है। समझ रहे आप मेरी बात? सिर्फ जो मतलब इन लोगों का और कोई जगह नहीं मिलती है। जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ पे भी अभी 2 गाड़ी खड़ी थी, उसका मैंने पूरा फ़ोटो लिया है। अभी जब फ़ोटो लिया है, मैंने अभी क्या किया है, मैंने एक नया तरीका अभी इसका सोचा है कि जो भी गाड़ी यहाँ लगेगी उसको मैं पंचर करूँगा। अभी जैसा कि आज मैंने हवा निकाला है, अगर कल लगती है तो कल उसका टायर बिठा दूँगा एकदम से, और उसके बाद भी अगर लगती है तो मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं गाड़ियों के कांच फोड़ूँगा, गाड़ियों के कांच फोड़ूँगा स्टैचू के सामने अगर गाड़ी रही तो। और यहाँ वहाँ अगर कोई मेरे नाम से अगर कुछ करता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर मैं कुछ करूँगा तो सिर्फ स्टैचू के सामने करूँगा और ऑन कैमरा करूँगा। कोई अगर मेरे नाम का फ़ायदा उठा के मेरे पे ब्लेम डालने के लिए अगर वो खुद अगर करके जाता है तो वो मेरे को नहीं मालूम। मैं जो भी करूँगा ऑन कैमरा करूँगा, मीडिया में एकदम दिखा के करूँगा, क्योंकि ये लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। जो लोग यहाँ गाड़ी लगाते हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे गाड़ी लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर गाड़ी लगती रहेगी तो मैं कांच वाँच भी फोड़ूंगा। आसिफ भाई, जैसा कि अभी हमने देखा कि आप हवा निकाल रहे थे
और कुछ ऑटो रिक्शा में ऑटो ड्राइवर भी जो है आपको जो है मिलते मिलते जा रहे थे और ये कह रहे थे कि आसिफ भाई ये लोग जो है बेशर्म है, ये लोग को शर्म नहीं है ज़री सी भी, और ये लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हवा निकालने के बाद। तो इसको ऐसे कैसा दिखते हैं आप? भाई मैं भी यही बोल रहा हूँ, अब तो है ना ऐसा हो गया है कि मैं खुद अब परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ एकदम से। इसके लिए मैं आज एक नया तरीका निकाला हूँ। आज मैं पूरी गाड़ियों की हवा निकाला हूँ, जितनी भी यहाँ पे सामने गाड़ी रहती है आज सबका टायर बिठाया हूँ, हवा एकदम से निकाल दिया हूँ। फिर कोई नेता की गाड़ी है, उनको भी इतनी अक्ल रहनी चाहिए, स्टैचू के सामने वो गाड़ी लगा रहे, इतने बड़े नेता है, उनका पूरा लेबल लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, उनको ये समझ में नहीं आता है स्टैचू के सामने उनका गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे। मैंने तो उसका भी हवा निकाला है। आसिफ भाई अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो लगाते हैं उनको, एक फाइनल मैसेज क्या देंगे आप? भाई फाइनल मैसेज उनको मैं यही दूंगा कि आप लोग जहाँ भी लगाते हो, चिता कैंप बहुत बड़ा है, मानता हूँ मैं, रोडों का काम चल रहा है, आप लोग जहाँ भी लगाते हो, ट्रॉम्बे है, धोबी घाट है, यहाँ वहाँ सब जगह लोग लगाते हैं गाड़ी। क्या खाली ये 4 गाड़ी लगने से मतलब आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ स्टैचू के सामने मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके अगर मैं बोल रहा हूँ भाई ऑन कैमरा मैं कांच फोड़ूंगा, अगर उसके बाद भी अगर आप लोग लगाते हैं तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद रहेंगे भाई। तो दोस्तों देखा आपने कि जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन आसिफ भाई के चेहरे पे जो है दिख रहा है कि इतना बोलने के बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, और पार्किंग कर कर जो है लोग जा चुके हैं। अब ये कब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कोई पता नहीं है। तो आसिफ भाई ने एक तरीका अपनाया कि भाई इनकी हवा निकाली जाए, तो हवा भी इन्होंने निकाला। और ये जो अभी ऑन कैमरा ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये गाड़ी फिर से लगी तो ये फिर जो है हवा निकालेंगे और टायर जो है बिठा देंगे, और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुनता है, बेशर्मी की हद पार करता है, तो वो गाड़ी की कांच को भी जो है नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा इनका एक कहना है। मैं छोटा सा एक अपडेट अपने चिता कैंप के लोगों के लिए देना चाहता हूँ। देखो भाई ऑलमोस्ट अभी अगर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो स्टैचू का लाइट बंद है। वो लाइट इसके लिए बंद है क्योंकि लाइटिंग का काम इसमें हो चुका है, थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है वो रिन्यूएशन के टाइम एक साथ सब होगा, इसके लिए लाइट बंद है। नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई उस टाइम तो चालू था, अभी क्यों बंद है। तो मैं आप लोग को अपडेट देना चाहता हूँ कि इसका काम 70% हो चुका है, 30% कुछ बचा हुआ है। जैसा कि सामने का ग्रिल रिले लगाना आप देख सकते हैं कि पहले एक ही गेट था, अभी 2 गेट लग चुके हैं, पूरा कलरिंग का काम हो गया है, लाइटिंग लग चुकी है, कल पूरा उसको एकदम धो के नए बोर्ड वोर्ड लग चुके हैं माड़ा के। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये छोटा सा एक अपडेट आप लोग को मैं देना चाह रहा था, ताकि मतलब आप लोग कोई गलत मैसेज मतलब कोई वो नहीं दे कि भाई इतना बोलने के बाद भी अंधेरा तो है ना, कुछ होता नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि काम 70% हो चुका है, ठीक है। देखो भाई गवर्नमेंट का काम है, एकदम आराम से होता है, आप लोग भी मान लो, मैं भी मान लिया हूँ इसको कि जब भी होएगा जैसा भी होएगा। देखो भाई अपना मुद्दा ये है कि काम होना चाहिए, 1 हफ्ते में नहीं 2 हफ्ते में होना चाहिए, लेकिन काम होना चाहिए। आसिफ भाई एक और मुद्दा, चीता कैंप का जो मार्केट वाला जो रोड है वहाँ पर आपने देखा होगा कि दुकान वाले, जितने भी दुकान वाले हैं, मैक्सिमम 90% दुकान वाले अपनी दुकान तो चला रहे हैं, लेकिन दुकान के जो है 5 फीट आगे तक के रोड पे कब्ज़ा करके जो है वहाँ पे भाड़े पे जगह दे के भाड़ा खा रहे हैं, और जिससे जो है आने जाने वाली गाड़ियों को तकलीफ़ हो रही है, एम्बुलेंस को तकलीफ़ हो रही है, कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है तो काफ़ी नुकसान दो दिन पहले का ही आपको वाकया बताता हूँ, काफ़ी नुकसान हो सकता है। रोड में 2 दिन पहले का वाकया है, बाजार के रोड में सामने से एक गाड़ी आ रहा था, एम्बुलेंस पास नहीं हो रहा था, उसको अपने ये कीर्ति मंडल रोड जो बाजार का रोड है वहाँ से घुस के उसको डी सेक्टर दोस्ती होटल के थोड़ा आसपास कहीं जाने के लिए उसको आधा घंटा लग गया भाई। के बोलने का मतलब ये है कि बाज़ार का जो रोड है, जो दुकानदार है वो अपनी दुकान तो आगे बढ़ा चुके हैं, जहाँ जिनकी उनकी दुकान की हद है उसको छोड़ के वो धंधा पूरा बाहर लगाते हैं, और उसके अलावा जो फुटपाथ पे जो धंधा करते हैं उन लोग को भी 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं उन लोग से। दुकान वाले जो है 10 फीट बाहर आ चुके हैं, उनकी ओरिजिनल दुकान से 10 फीट बाहर आ चुके हैं। मैं आपको लिटरली बोल सकता हूँ, रोड जितना चौड़ा था ना उसका आधे का आधा हो चुका है बाजार का रोड। उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई अभी बहुत होने वाली है। हम सोच रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप ये काम हो जाएगा तो उसके बाद में उस काम में हाथ डालूंगा, लेकिन अभी जब मैं आया हूँ ना भाई, मेरे को जब कॉल आ रहे थे मेरे को आधा घंटा लग गया वहाँ से यहाँ आने, नीचे से ऊपर आने भाई, बाइक में आधा घंटा लग गया, गाड़ी में फंस जा रही है। फिर गाड़ी हमने क्या करे, नीचे खड़ा करके पैदल ऊपर आए भाई। क्या बोलेंगे, अभी हमारी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा आसिफ भाई, ये काम सिर्फ क्या चीता कैंप के सोशल एक्टिविस्टों का ही है? चीता कैंप के जो जनप्रतिनिधि है, जो अपने आप को बड़े बड़े जो है चेहरे बताते हैं चीता कैंप के, क्या उनका काम नहीं है क्या ये सब चीज़ पे ध्यान देना, ट्रैफिक के ऊपर ध्यान देना, जो रोड पे जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है, दुकान वाले जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उन पे जो है कार्रवाई करने की जो है बीएमसी से मांग करना, ये सारे लोगों पे
आवाज़ कब उठाई जाएंगी? क्या सोशल एक्टिविस्ट ही आवाज़ उठाएंगे? भाई देखो कैसा है ना, जो पार्टी के कुछ लोग जो है ना, जो पार्टी में रहते हैं, वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं ना, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है ना, तो उसके अंदर उन लोग का परसेंटेज जुड़ जाता है, समझ रहे? तो कैसा है ना, अगर उन लोग को परसेंटेज आ रहा है ना, तो उसके ऊपर उन लोग दबाव नहीं डाल सकते। ये सब जो है ना, हमारे ऐसे लोग ही मतलब जो कुछ बोल रहे हैं। अभी आज मैंने एक वीडियो देखा, हमारा एक दोस्त है, उसने अपलोड किया है, वो अपने मेराज मस्जिद के सामने आप देखे रहेंगे, खोद के पड़ा है इतने दिन से, इतना लंबा गड्ढा है उसके अंदर। कल एक बच्चा गिर गया था बोलते, उसको बचाने के लिए एक बंदा उसको उतरा, इतना डीप भाई पानी। सोचो अगर वो नहीं गिरता तो वहाँ एक हादसा हो सकता था। उसका जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा आसिफ भाई, हमारा आखिरी सवाल रहेगा, ये जो स्टैच्यू है इसमें क्या क्या जो है चेंजेस आए हुए हैं और क्या क्या जो है आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, बदलाव क्या देखा जा सकता है आने वाले दिनों में? मैं आप लोगों को, जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले एक छोटा सा अपडेट दिया था, उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। देखो भाई, इसके अंदर एकदम बेकार हालत में था, आप लोग को सबको पता है। इसके अंदर बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा कलरिंग का काम हुआ है, एकदम साफ़ हुआ है, और पूरा टोटल ग्रिल से लेके हर चीज़ का कलर हुआ है। लाइटिंग जो फूटी हुई थी वो नए पूरे इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ठीक है। ऊपर की पूरी लाइट लग चुकी है, और अपने जो सर का जो मुराल है उसके ऊपर जो फोकस के लिए बड़े बड़े फोकस लग चुके हैं, 2 गेट लग चुके हैं। बचा हुआ कुछ छोटा मोटा काम है, जो कि सामने, इसके सामने जो यहाँ पे ग्रिल लगने की है, जो कि हमको आरटीओ से और पुलिस से उनका एक लेटर लेके, नो ऑब्जेक्शन लेटर, वो लेके बीएमसी में पुटअप करेंगे। उसके बाद में यहाँ का काम इंशाल्लाह फट से हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, थोड़े दिनों में वो हो जाएगा। फिर हो सकता है उसके बाद में जब ग्रिल लग जाएगा तो ये गाड़ी नहीं लगेगी। यहाँ पे अभी एक गाड़ी और था, बड़ा गाड़ी, जैसे मैं हवा निकालना चालू किया तो उसने माफ़ी मांग के चले गया, लेकिन मैं उसका नंबर नोट किया हूँ। वो माफ़ी मांगा तो भी क्या हुआ, मैं उसको फाइन करवाऊँगा, आरटीओ में उसका कंप्लेंट करूँगा और उसका फाइन करवाऊँगा। कोई भी रहने दो, हमारे लिए सब एक है, हमारे लिए सब एक है। कोई भी रहने दो, किसका भी गाड़ी रहने दो, यहाँ पे स्टेशन के सामने लगेगा, नो पार्किंग का बोर्ड है, फिर भी लगेगा तो मैं सबका हवा निकालूंगा। आज हवा निकाल रहा हूँ, कल पंचर कर दूँगा।